जैसे राहुल अभी बता रहे थे, हम लोगों का बहुत हम्बल बैकग्राउंड है और बहुत सिंपल लोग हम लोग हैं, है ना? और बोला जाता है ये बिज़नेस ऑर्डिनरी लोगों के लिए है, बट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना? और यदि आप ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है बिज़नेस ये। बट नेचुरली एक तरीका है और उस तरीके से यदि हम बिज़नेस को करेंगे तो सक्सेस इज़ 100% प्रेडिक्टेबल, राइट? तो आज कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे सभी क्वालिफायर्स को, जिन्होंने पिछले महीने, है ना, न्यूट्रालाइट टीम न्यूट्रालाइट में और बीएसी ब्यूटी अचीवर्स क्लब को क्वालिफाई किया। और आप में से कई लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी फरवरी में क्वालिफाई कर लिया है। सो वीड लाइक टू क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, वर्चुअल क्लैप। और उन लोगों को जिन लोगों ने नई पिन्स अचीव की हैं पिछले महीने, 3%, 6%, 9%, और जिन लोगों ने रिक्वालीफाई किया, है ना? और वी आर अ फैमिली, है ना? और दोस्तों, स्टोरी हमारी आपको पता है, लगभग 22 साल पहले हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था। लेकिन शायद पहले 10 साल हम ऑर्डिनरी तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे थे, और जो अगले जो हमारे 12 साल निकले हैं, वो एक माइंडसेट के साथ निकले हैं, एंड वी आर एन्जॉयिंग अ सिंगल बिट ऑफ दिस बिज़नेस, है ना? हम लोगों ने इस बिज़नेस में जो सक्सेस पाई है, वो ऐसा नहीं था कि हमने जॉइन किया और सक्सेस मिल गई, है ना? इस बिज़नेस में इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम चेंज नहीं करते। तो हम लोगों को भी टाइम लगा चेंज करने में, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस होता है ना? एक क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक माइंडसेट होता है हम लोगों का। वी वर फ्रॉम जॉब बैकग्राउंड, मेरे फादर भी जॉब में थे, मेरे दादाजी भी जॉब में थे, है ना? उनसे पहले का मुझे पता नहीं है, मेरे पास हिस्ट्री नहीं है, बट मेरे ख्याल से या तो किसान रहे होंगे या जॉब में रहे होंगे, है ना? और वहाँ से आके और बिज़नेस करना, और अ, जब जिस तरह की सक्सेस की बात यहाँ पर की जा रही थी, इट वाज़ टू गुड टू बी ट्रू, है ना? अनइमेजिनेबल। देखा ही नहीं था हमने लोगों को उस तरह की ज़िंदगी जीते हुए समाज में, है ना? तो नेचुरली डाउट आना वाजिब है, ऐसा नहीं होगा कि डाउट नहीं आएगा हम लोगों के ऊपर। और फिर जब इन प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने देखा तो नेचुरली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोगों की सोच भी कैंटीन वाली थी। राहुल ने बताया मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, है ना? भावना का भी बैकग्राउंड आर्मी का है, इनके फादर आर्मी में थे, उनको भी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध रहती थी। तो मतलब कहीं न कहीं एक टिपिकल मिडल क्लास, पैसा बचाने वाली सोच के साथ में इस बिज़नेस में आए। तो जब इन प्रोडक्ट को देखा तो हमें बिज़नेस तो समझ में नहीं आया, प्रोडक्ट हमें लगा ये प्रोडक्ट हमें खरीदने पड़ेंगे, हम ये खरीदने को बोल रहे हैं। और बस वहीं पर ही बात ख चेंज हो जाती है ना? हमें लगता है जब हमारे पास बहुत सस्ते प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, है ना? मार्केट से भी सस्ते रेट में अवेलेबल हैं, तो क्योंकि उससे पहले क्वालिटी हमें नहीं पता होती थी कि क्या पैरामीटर्स होते हैं क्वालिटी के, क्योंकि मैं 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, है ना? क्वालिटी तो हम वही मानते थे जो एडवर्टाइज़मेंट में आ रहा है। बड़े-बड़े हीरो, हीरोइन्स जो हम लोगों के हैं फेवरेट्स, वो लोग यदि बोल रहे हैं कि लक्स साबुन से नहाना चाहिए, तो हमें लक्स ही अच्छा लगता था उस टाइम पे, है ना? तो उसके बाद जब हल्के-हल्के करके जब इन एसोसिएशन में हम आते रहे, जैसे राहुल अभी बता रहे थे, बड़ी-बड़ी मीटिंग में जाना शुरू किया हम लोगों ने। और थैंक गॉड अच्छी चीज़ ये थी कि राइट फ्रॉम डे 1 भावना इज़ विद मी। हम लोगों ने दोनों ने मिलके इस बिज़नेस को देखा था, दोनों ने डिसीज़न लिया बिज़नेस करने का, और दोनों ने मिलके स्ट्रगल की, हम हँसे, रोए, सब कुछ हुआ है ना? पता नहीं क्या-क्या नहीं हुआ होगा इस बिज़नेस में। बट आज जब हम देखते हैं पीछे मुड़ के तो हमें लगता है वी वर डेस्टाइन्ड, है ना? एक चीज़ पक्का थी हमारे केस में, हमारी अपलाइन को ये पता था कि ये छोड़ेंगे नहीं, ये क्विटर नहीं है। एंड गेस व्हाट, है ना? फिर ये चढ़ाई ऐसे चढ़ रहे थे हम लोग, बड़ी मुश्किल हो रही थी, और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ढाल आने लगी, जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने महसूस किया होगा पिछले महीने में। मैं कल भी सुन रहा था, हम लोग थे, दूसरे सेशन में भी थे, तो इसमें भी बैठ के सुन रहे थे, जितेंद्र जैसे बता रहे थे, है ना? या राहुल के बारे में जितना मैं जानता हूँ, राहुल मतलब चंदेल जी के बारे में, है ना? अब जो वो महसूस कर रहे होंगे पिछले महीने के बाद, तो उनको लग रहा होगा कि देखो, किस-किस तरीके से हम क्या सोचते थे, क्या बात करते थे, लेकिन नाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग, है ना? आज उस क्लब का फ़ायदा जो भावना हमको बता रही थी बार-बार, या मीटिंग्स में आ रहे थे, आज उसका फ़ायदा आपको शायद समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को। किसको समझ में आ रहा होगा? जिसने अकेले ने क्लब किया उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसके ग्रुप में कुछ लोगों ने क्लब किया, उनको समझ में आ रहा होगा कि यार देखो, यदि मेरे 20 क्लब में लोग हैं, इसका मतलब मेरे 2000 पीवी लॉक हो गए, है ना? तो बस उसी माइंडसेट के साथ हम लोग बिज़नेस आज कर रहे हैं, और हमारा एक ही ध्येय है दोस्तों, कि जो-जो भगवान ने, जो-जो इस बिज़नेस में हमको दिया है, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक-एक घर में वो सब आए, है ना? वो सब उनको भी मिले जो हमें मिले आने वाले समय में, राइट? सो वी आर विद यू। तो मैं चाहूँगा भावना थोड़ा आपसे बात करेंगी, और फिर लास्ट में फिर मैं बात करूँगा। सो ओवर टू भावना। मैं कोशिश करता हूँ कि भावना ही आए इसमें। अ, या दिस इज बेटर। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। और बहुत मजा आ रहा है आपके साथ आज कनेक्ट होकर के, राइट?
और मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है कि हर फर्स्ट वीक में हम लोगों की लीडरशिप होगी, इट्स गुड थॉट, है ना? और आप लोगों को बताएं तो 21-22 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर, और डे वन भी हम जब हमने देखा बिजनेस को, दे वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, है ना? अभी मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ ड्रीम्स से ही कनेक्ट होता है बिजनेस, है ना? इफ देयर इज अ ड्रीम देयर इज अ बिजनेस, पता है एमवे बिजनेस को जो आप देखते हो, राइट? तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी बिज़नेस को देखा, दे वर टॉकिंग अबाउट ड्रीम कार, ड्रीम हाउसेज़ और ड्रीम वैकेशंस, आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है 5 साल के आगे की बात कर रहे थे। और वी वर लाइक हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ड्रीम्स की बात कहाँ से लेके आ गए, ये तो हम तो कभी, है ना? हम लोगों को सेट एक एजुकेशन दी गई है, उस एजुकेशन के बाद तो आपको ड्रीम्स के बारे में कहीं नहीं बोला जाता। एक आपको एजुकेशन के बाद जॉब परस्यू करना है और उस जॉब से जो पैसे आएँगे उससे एक लाइफ़स्टाइल बनेगी। सबके साथ ऐसे ही होता है। और 98 की बात कर रही हूँ मैं। देयर वाज़ नो कॉम्पिटिशन, इस तरीके की कोई बात ही नहीं थी, कोई बिज़नेस नहीं था, नेटवर्किंग बड़ा नया-नया कॉन्सेप्ट था। और हम लोगों ने जाके देखा, चलो ठीक है, नई-नई शादी हुई है, इट वाज़ एक्साइटिंग टाइम पीरियड, है ना? तो हम लोगों ने बोला कि चलो चल के देख के आते हैं कि क्या है इस एमबी बिज़नेस के अंदर। और वो बड़ा एक एक अट्रैक्टिव तो था ही, है ना? जो मैं आपको कह रही हूँ ड्रीम्स की बात जब उन्होंने करी, एक नई नई चीज़ थी। और हम दोनों इतने स्मार्ट थे कि हमें मालूम था कि ये चीज़ें कभी हमारी लाइफ में होने वाली नहीं है, अगर हम मॉडर्न फैक्ट्री में ही वाज़ वर्किंग देयर, है ना? और मेरे को नर्सिंग किया हुआ था, तो मुझे मालूम था कि मैं जॉब ही परस्यू करूँगी, है ना? वो आप लोगों के साथ भी सबको पता है किस तरीके से हम प्लान आउट करते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने चीज़ों को प्लान आउट किया था, राइट? और जब वो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दिखी तो हम लोगों ने तुरंत से जो है एक डिसीजन बना लिया कि हमें ये बिज़नेस ज़रूर करना है, क्योंकि इफ वी वांट्स कि कुछ इस तरीके की ड्रीम कार हम ड्राइव करें, है ना? हमारा घर इस तरीके का हो, है ना? कुछ लोग चाहते हैं उस एक रियल सर्कल से बाहर निकल के, अगर आप चाहते हो कि एक ड्रीम सर्कल में जाना, तो आपके पास कुछ ना कुछ एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी चाहिए जो आपको पहुँचा सके वहाँ तक, राइट? और हम लोगों ने अपॉर्च्युनिटी जो है बहुत आराम से ग्रास्प कर ली, एक डिसीजन ले लिया, हमारे अप्लायंस हमारे घर में आए, एंड देन कम एक एक पॉइंट आया जहाँ पे हमें जॉइनिंग करनी थी, है ना? 4200 देना था। और आप सबको पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से जॉइनिंग की है, एक शगन के पैसे से हम लोगों ने इसको जॉइन किया, राइट? तो वो एक छोटी-छोटी डिसीजन है, मैं बोलती हूँ ना हर बारी कि आपको अपनी जो डिसीजन पावर को हर बार उसको जो है थोड़ा-सा हायर ज़ोन में लेके जाना है। शायद हम उस टाइम पे अगर हमें लगता है 4200 कहाँ से लेके आएँगे? अभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स के लिए कहाँ से लेके आएँ, हमारे पास तो पैसे नहीं है, है ना? हमारे पास भी सेम केस था। हमारे पास भी बहुत पैसा नहीं था, आई वाज़ अर्निंग $4000, है ना? उस टाइम पे जो है वो जो मंथली इनकम थी 4000 5000 के अराउंड थी, है ना? तो हम भी बहुत ईज़िली क्विट कर सकते थे, है ना? हमें लगता कि हम यहाँ दोनों जॉब करेंगे, अच्छा है जितना इनकम आएगी उस तरीके से एक लाइफ़स्टाइल लीड करेंगे। लेकिन शायद डेस्टिनी जैसे जिस तरीके से आलोक जी कह रहे हैं, डेस्टिनी भी थी प्लस हमारा एक गट फीलिंग होती है ना, आई विल टॉक अबाउट दैट गट फीलिंग आल्सो, है ना? वो गट फीलिंग, वो हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट था, दैट कॉलिंग वाज़ देयर, है ना? कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा ढूँढ रहे थे अपनी लाइफ के अंदर। और वो गॉड्स प्लान कनेक्ट होता है जब आपकी वो फीलिंग होती है, उसके साथ कनेक्ट होकर के आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। और कुछ लोगों को मैं अभी भी बोलती हूँ, कुछ फैमिलीज़ को हम जब बार-बार टच करते हैं तो आई विल से, मैं उनके साथ बात करती हूँ, बोलती हूँ इट्स अ गॉड्स प्लान कि आपके पास बार-बार अपॉर्च्युनिटी आ रही है ना? तो उसको थोड़ा-सा सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहिए आप, राइट? तो हम लोगों ने वो डिसीजन बनाया, 20-22 साल आज हम लोगों को वी आर सिटिंग इन आवर ओन पेंट हाउस, है ना? वो आज हम जो ड्रीम्स थे, वो आज हम लिव कर रहे हैं, है ना? उन ड्रीम्स को हम जो है एन्जॉय कर पा रहे हैं। सेम अपॉर्च्युनिटी विद यू, सेम प्रोडक्ट्स विद यू। बार-बार हम आपको इसलिए ये वाला एक सेंटेंस बार-बार बोलते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ और डिफरेंट नहीं है, जो आपके पास नहीं है ना? सेम बिज़नेस है, सेम अपॉर्च्युनिटी है, सेम प्रोडक्ट्स हैं। हम लोगों ने उस ग्लिस्टर के पीछे मर्सिडीज़ कार देखी थी, आज आपको क्या दिख रहा है, दैट विल करेक्ट इट, है ना? क्या आप वो देख पा रहे हैं इतनी दूर का? क्या आप अपने ड्रीम्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं? है ना? 3 चीज़ें होती हैं देखिए, अभी बहुत क्लैरिटी हो गई। जब हम लोग आए थे बिज़नेस के अंदर तब हम सोचते थे हर किसी को हम बिज़नेस बिल्डर बनाना है। लेकिन अभी बहुत क्लैरिटी हो गई है। लीडरशिप का आज पहला पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि 3 कैटेगरी के लोग हैं, वन इज़ गुड कस्टमर, है ना? कोई एक बंदे को आप दिखाते हो प्रोडक्ट, उसको वो कहता है मुझे आई एम सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। मुझे बहुत एक अच्छा कस्टमर बनना है ना? एक अच्छे से एन्जॉय करना है प्रोडक्ट को। दूसरा बोलता है मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मनी चाहिए, 10,000 20,000, है ना? तीसरा बोलता है मैं अपने ड्रीम्स के लिए आया हूँ, इस बिज़नेस के आई हूँ इसके अंदर। तो दीज़ आर 3 कैटेगरीज़, तो आप हर एक को एक जैसा कैटर नहीं करेंगे, कस्टमाइज़ कीजिए उस चीज़ को, राइट? तो इस तरीके से मतलब हमारे को उस समय पे नहीं बताया गया था, हम हर किसी को बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दिखाते थे, 2-3 घंटा उसके साथ बैठते थे, एक किट को सेल करके आते थे एंड देन वी गेट सम पीवीज़। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, है ना? बहुत ईज़ी हो गया चीज़ों, क्योंकि हर कोई बिज़नेस नहीं करेगा, जैसे आपको मालूम है ना, हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, है ना? उसी तरीके से एमवे के अंदर भी सारे बंदे डायमंड नहीं जाएँगे। लेकिन जो डेस्टिन्ड हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं इस बिज़नेस के अंदर, दे विल हैव 100% सक्सेस इन दिस बिज़नेस, राइट? तो इस तरीके से रिवॉर्ड्स आपको मालूम है हम लोग एन्जॉय कर रहे हैं, पेंट हाउस के अंदर वी आर ड्राइविंग आवर मर्सिडीज़ कार, बहुत सारे ट्रैवल्स लेते हैं, 2-2 पासपोर्ट्स भर चुके हैं हम लोगों के। दीज़ आर थिंग्स हम इसलिए शेयर करते हैं कि रिवॉर्ड्स अगर आपको क्लिक करता है कहीं पे, है ना? तो दिस इज़ फॉर यू आल्सो, राइट?
थोड़ी बात करेंगे हम लोग, कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। सो नंबर 1 इज ट्रस्ट योर इनर कॉलिंग, है ना। इनर कॉलिंग लास्ट टाइम भी शायद मैंने थोड़ा बात ऑडियो पे बात हुई थी हम लोगों की, कि इनर कॉलिंग को चेक करो, आपकी कॉलिंग क्या कहती है, कि मैं एक कस्टमर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या मैं इस बिजनेस को कुछ और लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्या ये अच्छे प्रोडक्ट्स मैं किसी और को शेयर कर सकती हूँ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम वहां पे जाके रिटेलिंग करेंगे, बट क्या अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जब हमारी हेल्थ कुछ कह रही होगी, आपकी ब्यूटी, आपका स्किन कुछ कह रहा होगा, तो क्या कोई बंदा पूछ रहा होगा तो आप बना कर दोगे उसको कि नहीं नहीं मैं नहीं बताने वाली हूँ या नहीं बताने वाला हूँ? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। जैसे आप एक अच्छी मूवी देख के आते हो, एक अच्छा ड्रेस पहन के आते हो, एनीबडी आस्क यू कि भैया ये ड्रेस कहाँ से ली, तो आप बताते हो, लेके जाते हो उसको वहां पे। अगर कहीं सेल होती है तो आप सेल तक लेके जाते हो, कहीं अच्छी मूवी होती है मूवी को आप प्रमोट करते हो, चाहे आपको कुछ मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा है। दिस इज अ प्योर बिजनेस जहाँ पे आप कुछ एक शेयर करते हो और आप कुछ अर्न करते हो, है ना। कुछ एक सामान आप लेते हो और वो सामान आपकी बिक्री मानी जाती है, जबकि आप बाजार में जाते हो एक शॉप से कुछ लेके आते हो, दैट इज योर एक्सपेंडिचर, है ना। सो क्लियरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। अभी हम बहुत ही छोटे ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं, दिस इज आवर वेरी क्लोज निट ग्रुप, है ना, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं। वी नो कि कहाँ पे हम लोग जो है लैकिंग करते हैं, कहीं पे हम जबरदस्ती लोगों को जो बिजनेस नहीं करना चाहते उनको भी बिजनेस के अंदर जोड़ के ले आते हैं। वो अच्छा खासा एक कस्टमर होता है, उस कस्टमर को भी हम जो है लूज कर देते हैं, राइट। तो ये नहीं करना। ट्रस्ट योर गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है ना। क्या हमें मतलब अपना 100% हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो आपकी गट फीलिंग, क्या डिसीजन आपको लेना है। जब हम डायमंड जा रहे थे, एक बड़ी अच्छी हम लोगों के साथ इंसिडेंस था, है ना। जब गो डायमंड के एक इवेंट था हम लोगों का, तो वहां पे हमें कॉल किया गया कि जितने भी फिजिकल ईयर में जो डायमंड जाना चाह रही है, कितना क्वालिफाई करके आ रहे हैं, वो स्टेज पे आओ, है ना। तो हमसे वहां पूछा गया, है ना, और हमें पीछे बैक स्टेज पे बुलाया, मतलब एक मैसेज आया, राइट। तो वो गट फीलिंग थी वहां पे। तो हमने नारंग जी से पूछा कि क्या हम आए स्टेज पे, तो उन्होंने कहा इट्स योर गट फीलिंग। और हमारी दोनों की गट फीलिंग क्या थी कि हम दिस दिस फिजिकल ईयर वी आर गोइंग डायमंड्स। तो आपकी गट फीलिंग क्या बोलती है, आप कौन सा इस फिजिकल ईयर के अंदर आपने क्या गोल सेट किए, वो आपको डिपेंड, आपको डिसाइड करना, राइट। देन ट्रस्ट योर ड्रीम्स, है ना। वो जो ड्रीम है वो आपके प्योर आपके ड्रीम्स हैं, आलोक एंड भावना के जो ड्रीम्स थे वो हमारे ड्रीम्स हैं, और उसके लिए हमें प्राइस पे करना है, एंड दैट इज फॉर श्योर, है ना। वो कोई फ्री लंच नहीं होता कहीं पे भी, आप सबको मालूम है। तो वो चीज आप थोड़ा सा देखिए कहाँ पे आप क्या चीजें जो है वो छूट रही हैं, है ना। किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हो अपने ड्रीम्स को, किस तरीके से पेस्ट कर रहे हो, किस तरीके से आपने वहां पे भी, आई विल शेयर माय ड्रीम बुक आल्सो, है ना। कि जब हम बार बार आपको कहते हैं कि कट कीजिए, पेस्ट कीजिए, ड्रीम बुक बनाइए, अपनी पीआईबी में पेस्ट कीजिए, लगाइए उसको वॉल पे, वहां पे अपनी डेट्स लिखिए कि आप कर रहे हो उस सब चीजों को, है ना। मैं जब दिखाऊंगी आपको तो आप बोलोगे यार ये तो सच में इन्होंने की अपलाइन ने बोला, इन्होंने बना ली। क्योंकि आप जब उसको देखोगे तो आपको समझ में आया कि 98 में किस तरीके से हमारा क्या माइंडसेट था। बहुत इनोसेंटली हमने सारी चीजें पेस्ट करी, और आज आप देखोगे सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अपॉर्चुनिटीज मच मोर देन सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग दी अपॉर्चुनिटी, इट इज मच मोर देन दैट। क्योंकि यहाँ पे क्या मैटर करेगा, आपका बिलीफ और आपका फेथ, है ना। इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर फेथ एंड बिलीफ। अब आपको समझना होगा कि फेथ और बिलीफ कहाँ से आएगा, राइट। नंबर 1 इज डू यू बिलीव इन द कंपनी। पहली चीज आपको बिलीव बनाना है कंपनी के ऊपर, एंड कंपनी ने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दिए हैं, गूगल पे आप सर्च कीजिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। कितनी पुरानी कंपनी है आपको समझ में आ जाएगा, क्या क्या चीजें, साइंटिस्ट कितने हैं इसके, R&D लैब्स कितनी है इसके अंदर, पेटेंट्स कितने हैं इसके, है ना। आप एक कुछ कहीं पे भी आप बिजनेस करते हो उसके पास इतनी सारी चीजें नहीं है, फिर भी आप एक बिजनेस करते हो, क्योंकि आप या तो इन्वेस्टमेंट कर लेते हो उसके अंदर बहुत सारी, कुछ ना कुछ आपका जो है उसके अंदर लगा हुआ है। तो आपको लगता है यार 50,000 से तो कुछ होता ही नहीं है, 1 लाख या उससे ऊपर आप कुछ ना कुछ बुटीक खोलते हो एक छोटा सा, आप है ना, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कहीं ना कोई एक छोटा सा, आपको बोलते हैं ना पान की भी शॉप खोलनी है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आप रोज जाके खोलते हो उस शॉप को। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ, आपको कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट्स योर ड्रीम्स जो आपको बांध के रखेंगे, एंड देन ड्रीम्स इज इंटरलिंक्ड विद योर बिलीफ एंड फेथ, राइट। सो डू यू बिलीव इन ब्रिट जो एजुकेशन सिस्टम हमारा, क्या आप कंपनी पे करते हो, क्या आप अपने ब्रिट सिस्टम पे हैं, या आपको आपके जो एलओएस है, एंटायर एलओएस, है ना, टेलस, या हमारे ऊपर भी डायमंड्स के जितनी हमारी एलओएस है, क्या आपको हम लोगों के ऊपर विश्वास है कि हम आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपके सपने जब तक पूरे नहीं होते, राइट। डू यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि आज बहुत सारी टीचिंग हो रही है, बहुत मतलब क्या ये कहाँ फंसा दिया यार, ये कहाँ चक्करों में फंसा दिया, बट दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट बिजनेस। अगर आप अपने को फेथ को बिल्ड कर सकते हो, अगर आप अपने बिलीफ को बिल्ड कर सकते हो, तो आप एक बिजनेस कर सकते हो, राइट। अगर आपको सारे क्वेश्चन में पूछूं, 4 क्वेश्चन कहीं पे आप लिख लीजिएगा कि कंपनी पे बिलीफ आपका, आपके एजुकेशन सिस्टम पे, आपके अप्लायंस पे, आपके एलओएस पे,
एंड योरसेल्फ। 4 चीजों पे अगर आपका आंसर यस में है एंड इट इज 100% बिलीव एंड फेथ, तो आपके पास सक्सेस जो है 100% है। बट अगर 50-50 आप कह रहे हो, तो फिर ये सक्सेस भी इसी तरीके से आपको मिलने वाली, राइट? तो कुछ बेसिक चीजें थी। अगर आप इस पे काम करते हो, बिलीफ पे और फेथ बिल्ड करते हो, तो ये बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। क्योंकि आलोक और भावना का फेथ और बिलीफ ही था जो आज हमको यहाँ पे हम बैठे हैं आपके सामने, राइट? और अभी हम इतनी बढ़िया लाइफ एंजॉय करें, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, है ना? किसी भी आप फील्ड में देख लीजिए, आपके टाइम को लेकर के कर लो या आप पैसे को लेकर के देख लीजिए, वी आर वेरी वेरी फ्री एंड इट इज अ फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी विच काउंट्स, है ना? सो वी से एक बहुत बढ़िया लाइन हम लोगों ने अपने लिए कनेक्ट की है, दैट इज वी आर यंग, वी आर रिच एंड वी आर रिटायर्ड, है ना? और वो सब चाहते हैं अपनी लाइफ में, और एक कॉम्प्रोमाइज वर्ड को हर कोई ऑब्सोलीट करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहता है, राइट? ये सारी चीजें करो, बहुत मस्त बिजनेस है, अच्छे से करो, एंजॉय द जर्नी, है ना? डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो यू विल एंजॉय द रिवॉर्ड्स, लेकिन वो जर्नी किस तरीके से खूबसूरत बनाओगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट? थोड़ा सा शेयर करूंगी अपनी ड्रीम बुक को मैं, है ना, कुछ नए लोगों के लिए, बाकी लोग तो कुछ लोगों ने देखी होगी, दिस इज आवर ड्रीम बुक। तो मैंने लिखा था यहाँ पे, टू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड मनी टू मेक आवर लाइव्स मेड फॉर ईच अदर, राइट? कुछ चीजें आपको शायद इसमें दिखेंगी नहीं, कुछ पिक्चर्स में दिखाऊंगी आपको, इस तरीके से कुछ, है ना? हम चाहते थे कुछ लोगों की लाइफ में कुछ इस तरीके का मोमेंट क्रिएट करें, है ना, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं। दिस इज अ फुल टाइम मदर, मेरा एक जो ड्रीम था, है ना, एंड दैट इज ट्रू। इस तरीके कुछ ट्रेवलिंग्स, है ना, तो कुछ पता नहीं था उस समय पे हम लोगों को कहाँ ट्रेवल करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को हमको एंजॉय करने का मन था, तो हम लोग जब भी जाते हैं स्पीकिंग के लिए या एएलएस पे जाते हैं, तो हम लोगों को डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, है ना? इस तरीके का हम लोगों को जो है, बहुत फूडी है हम लोग, जैसे, है ना, आलोक जी तो बहुत ज्यादा फूडी हैं, बहुत सारे ट्रेवल्स का, फ्लाइट का, है ना, ट्रैवलिंग का, हमने बहुत सारे इसमें पिक्चर्स लगाए हुए थे। मेरा फेवरेट कॉलम दैट इज फॉर शॉपिंग, एंडलेस शॉपिंग, है ना, सारी लेडीज का यही हम लोग का ड्रीम है। सम ड्रीम कार, बिकम व्हाट यू आर, है ना, जो हम हैं वो हम दिखें, वो ही रहे, है ना, हम लोगों को मैनिपुलेट ना होना पड़े अपनी जॉब के, है ना, हिसाब से। ये देखिए इस तरीके से मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई। व्हाट मैटर्स इज जो आपकी क्लोज अपलाइन जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो क्या कह रहे हैं आपको, और क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि जो चीजें हम लिखेंगे वो पूरी हो सकती है। ये देखो हमने कुछ लिखा था, दैट वाज वैगन कार का लिखा हुआ था हम लोगों ने, वो 2002 में कंप्लीट हुआ, देन एयर कंडीशन 2003 में, है ना, हम लोगों ने सोचा था कुछ एक्स्ट्रा मनी अपनी मदर को देने का, वो सब पूरा हुआ। एयर कंडीशनर, कलर टेलीविजन, बीबीएस स्पीकिंग, ओन कंप्यूटर्स, है ना, बीबीएस स्पीकिंग अगेन, 4 व्हीलर, देन ट्रिप टू सिंगापुर एंड देन कुआलालंपुर एंड देन सो ऑन, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज अ कैटलॉग बिजनेस, है ना, आपका जो भी आपको ड्रीम बुक बनाओगे, दैट विल वर्क लाइक, है ना, कैटलॉग, जो भी आप पढ़ते जाओ आपका सारा पूरा होता जाएगा, राइट? और एक मेरा बहुत पर्सनल है, दिस इज ओनली फॉर लाइक वुमेन्स के लिए, जो अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोगों ने लिखा था कि हम लोग डायमंड शिप करने वाले हैं 2015 में, फिर उसके बाद हमने इसको दोबारा से रीसेट करके एंड देन अगस्त 2016 में हमारा डायमंड शिप पूरा हो गया था। दिस इज माय फेवरेट वन, है ना, फिर मैंने अपनी डायमंड रिंग ली, दिस इज लॉट्स ऑफ ज्वेलरी डिजाइंस, है ना, और वो मैं एक के बाद एक ना अपना कलेक्शन जो है वो बढ़ाती जा रही हूँ, है ना। बहुत सारे इंटीरियर्स का शौक है ना, तो अभी हम लोग जो अपने नेक्स्ट हाउस में जाने वाले हैं उसके लिए बहुत सारा है। देन अगेन इंडिया के अंदर की कुछ प्लेसेस, फिर ये अगेन वार्डरोब, वॉचेस, अगेन ज्वेलरी, तो लेडीज कैन कनेक्ट विद मी, राइट? बहुत सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। और अभी जो है, अब मेरा जो ड्रीम बुक के साथ हॉलिस्टिक अप्रोच हो गई है, सो आई एम लाइक थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअली एंड मेडिटेशन एंड फिटनेस एंड ऑल, सो एंड दीज आर आवर पासपोर्ट्स, देख लीजिए आप, है ना, यहाँ से देखोगे तो 1, 2 एंड 3 अटैच हो गए हैं इसके अंदर, एंड इट इज फुल, सारा इसके अंदर जो हमारे वीजाज लग लग करके,
इट इज ऑल स्टैम्प्ड, है ना? सो मतलब दीज लाइक ड्रीम डू कम ट्रू। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, इसको कहीं पे पेस्ट कर लीजिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है तो 100% बिलीव कीजिए, हम पे बिलीव कीजिए, कंपनी पे बिलीव कीजिए। चारों पिलर्स आपको बताया मैंने, है ना? सो दिस इज वेरी इजी बिजनेस, कीप इट सिंपल, कीप इट इजी, एंड अपना सारा कुछ इसके अंदर जितना भी ड्रीम्स है ना वो सारा लिख डालो, सब पूरा होने वाला है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वाओ थैंक यू भावना। और बिल्कुल इसको हम ऐसे कर देते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से काफी एक्साइटिंग पार्ट भावना ने कवर कर लिया है ना, क्योंकि मैं तो निटी-ग्रिटीज़ पे बात करूंगा और मुझे लगता है कि इस बिजनेस में जिसने हमें बांध के रखा, जब जब मुश्किलें आती थी, जब जब टीम बनती थी, टूट जाती थी, तो उस टाइम पे ड्रीम ही थे जो भावना भी आपको दिखा रही थी, जो हमें रोक के रखते थे। ये तो करना है जिंदगी में और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों ध्यान से आप सोच के देखिए, है ना? मुश्किल जरूर है बिजनेस, मान लिया अभी नहीं भी हो रहा है, लेकिन यदि आप 6% या 9% हो गए ना, या 3% हो गए, इसका मतलब आगे भी हो सकता है ना? प्रॉफिट का मतलब होता है यदि मेरे को 10 रुपए ही प्रॉफिट आ गया तो फिर 100 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकता है, राइट? तो समझने की जरूरत क्या है? समझने की जरूरत ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। देखिए हमें जब जब मुश्किल आती थी, जब जब हम ये सोचते थे कि करें ना करें, क्या करें, तो उस टाइम पे हम ये सोचते थे कि और क्या करेंगे यदि बिजनेस नहीं करेंगे। कितना अच्छे से टाइम निकल रहा है देखिए, कितने अच्छे-अच्छे दोस्त हम लोगों को मिले हैं, कितने अच्छे भैया फैमिली, मैंने बताया ना आपको, जब मनोज सिद्दीकी की बात आती है या राहुल प्रीति की बात आती है, क्या आपको लगता है? या आलोक भावना की बात आती है, क्या आपको लगता है ना? या रेशमा जी, संतोष जी को आप देखते हैं, या जो भी जितने भी लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, सबके नाम लेना, है ना? आप लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, जब इनको आप सोचते हैं, तब सोच के देखिए ये बिज़नेस नहीं होता तो क्या हम लोग मिलते? मतलब ये नहीं कि हम आपको मिलते कि नहीं मिलते, आप भी क्या हमें मिलते? वी ऑलवेज फील ब्लेस्ड टू हैव यू पीपल इन आवर लाइव्स, राइट? और सोच के देखिए कि हम लोग कहाँ थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, थे ना इसी दुनिया में। लेकिन जब हम लोग मिले उससे पहले कितने लोग आपको ज़िंदगी में मिले होंगे, लेकिन कहाँ पर हम लोग एक तरीके से एक स्तर पे बात करते थे? बताइए, कहाँ पर कोई कॉमन गोल था हमारा? कहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर हम ये बोल सकते थे कि हाँ, हम मिलके कुछ करेंगे, राइट? जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ, बहुत रोए भी हैं दोस्तों, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के। हमें लगता था हमारा नहीं हो रहा है, हमें लगता था हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हमें लगता था शायद हमारे अंदर कमी है, और कभी-कभी बिज़नेस में भी डाउट होता था नेचुरली। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, हर बार उन ड्रीम्स ने हमें रोक के रखा और हमारे दिमाग में एक ही चीज़ थी, एक बार तो करना है। यदि इतने सारे लोगों को मिला है तो हमें भी मिलेगा। और जब हम अपनी अपलाइन को देखते थे ना, तो हमें लगता था वो हमेशा हमारे साथ में है। वो हर चीज़ में हमारे साथ में थे, हर मुश्किल में हमारे साथ में थे। वो हमेशा बोलते थे, "आलोक, भावना, यू कैन डू इट, डोंट वरी, हमारा भी ऐसा टाइम आया था और हम मिलके करेंगे।" और फिर वो दूसरा वाला कर्व आना शुरू हुआ, ईज़ी वाला कर्व, एंड देन थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। और फिर कौन रुकता है दोस्तों? जब आपका बिज़नेस चलने लग जाता है, जब आपको पैसे आने लग जाते हैं, जब आपको ट्रिप्स मिलने लग जाती है, फिर कोई किसी को बोलेगा कि आप रुक जाओ, आप करते रहो बिज़नेस, तब तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। और दूसरा दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जॉब क्लास से हैं। आप सोच के देखिए 60 इयर्स के बाद क्या करेंगे हम? सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ आज बहुत बड़े-बड़े सीनियर डॉक्टर्स इसीलिए इस बिज़नेस को कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर इसीलिए कर रहे हैं। उनको लगता है कि आज हमारी ज़रूरत नहीं है, आज समाज हमारे साथ में है, आज हम आराम से निकाल लेते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आज जिस जिस भी जगह पे हम लोग चल रहे हैं, बच्चे हमारे साथ नहीं रहने वाले। आपको पता है ये ट्रेंड आ गया है, इसको नहीं रोका जा सकता, है ना? वो जिस तरह की पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, है ना? या हायर स्टडीज़ के लिए जाएँगे, बाद में हम 2 लोगों ने रह जाना और फिर जॉब तो हम ज़िंदगी भर तो करते नहीं रहोगे, तब क्या करोगे? थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, मान लिया 80 साल तक जीना है हमने, वो 60 से 80, 20 साल, यदि इस बिज़नेस में हम हैं और यदि हमने कुछ बिल्ड कर लिया इस बिज़नेस में, तो आप देखो कितने आसानी से वो दिन-रात निकलेंगे। आप सोच के देखो, मैं तो देखता हूँ, फिज़िकली देखता हूँ, मैं नारंग जी को देखता हूँ, ही इज़ 62, 63, और बड़े सीनियर लीडर्स हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो 80 साल के हैं। और जब मैं देखता हूँ तो इतना मतलब फुलफिलिंग लाइफ़ है उनकी, आज भी वो दे रहे हैं किसी को भी। आज किसी के पास उनको जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं, राइट?
इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, एक अलग तरह की चीज। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों, जब तक ये इनसाइट्स आप नहीं समझेंगे, जब तक ये चीजें कारण नहीं होंगे आपके पास, जब तक ड्रीम्स नहीं होंगे आपके पास। अब भावना ने दिखाया ना आपको, ये दिखा दिया आपको, ये मेरा पासपोर्ट है, इसमें 3 एक साथ ये लिंक है। आप चेक करके देखो, 30 से ज्यादा कंट्रीज वीजा बार बार, है ना। यूएस का वीजा 10 साल के लिए लगा हुआ, कनाडा का वीजा 10 साल के लिए लगा हुआ। आप सोच के देखो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ, लोग तड़पने जाने के लिए इधर 10 मार्च 2029 तक देखिए इसमें लगा हुआ है। 10 मार्च 2020, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनफैक्ट एक बार हम जा चुके हैं, लास वेगस जा चुके हैं, कैलिफोर्निया जा चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग हवाई होके आए, और अभी फिर इस साल हमने एमवे की तरफ से ही न्यूयॉर्क जाना है और एडा मिशिगन जाना है, जो कि, और सब कुछ बिजनेस क्लास। सोचिए, बिजनेस क्लास, हमने सुना था सिर्फ ये नाम, कभी गए नहीं थे, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू डायमंड बनने के बाद हम बिजनेस क्लास में ही जाते हैं। मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हमें क्या मिल रहा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको क्या मिलने वाला है ना। प्लीज, हम हमेशा सरकारी क्वार्टर में रहे थे, फिर हमने पहला घर लिया इस बिजनेस के माध्यम से, रेस कोर्स में 2 BHK फ्लैट, है ना। फिर दूसरा घर हम लोगों ने लिया, जिस घर में अभी हम लोग हैं, दिस इज पेंट हाउस, लेकिन वो घर बेचा नहीं हमने, वो घर अभी भी हमारे पास है, राइट। और अभी हमने लास्ट मंथ में ही, इनफैक्ट इसी महीने में ही, हमने, क्योंकि भावना बार बार बोलती थी कि हमारा अपना घर होना चाहिए, फ्लैट पेंट हाउस ये मुझे समझ में नहीं आता है, देन वी बॉट अ हाउस, बहुत बड़ा, मतलब 5000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया है, 6 BHK है। और आप में से जितने भी लोग आसपास में हों, उनको जरूर हम लोग बुलाएंगे, अप्रैल में हम लोगों ने रजिस्ट्री करनी है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि ये सपनों का बिजनेस हो सकता है। हमारे लिए सपने मर्सिडीज रही हो, हमारे लिए सपने घूमना फिरना रहा हो, भावना के लिए सपने ज्वेलरी रही हो। आपका सपना बिल्कुल हमसे अलग हो सकता है वो मेटलिस्टिक ना हो सकता है आप मदद करना चाहते हैं किसी को, मुझे नहीं पता। यू कम अप विद दोज ड्रीम्स एंड वी विल हेल्प यू टू अचीव दोज ड्रीम्स थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। तो दोस्तों, दो चीजों पे मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर बातें हमारी, जब राहुल बात करते होंगे या मनोज बात करते होंगे, तो आपको ये लगता होगा ये आलोक ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ रहे हैं कि हम सबको पता है कि ये आगे क्या बोलने वाले हैं, है ना। इतनी मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, इतनी सीडी सुन चुके हैं एक दूसरे, मतलब हम लोगों की, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको लगती होंगी इनकी तरह, या आप नारंग जी को सुनेंगे तो आपको लगेगा जब मैं बात करता हूँ तो बहुत कुछ उनकी तरह से मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे, राइट। तो इसीलिए मैं उन बातों पे नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ दो चीजों पे बात करूंगा। एक तो बेसिक्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि इस बिजनेस में परेशान होने से बिजनेस नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप टीम के साथ यदि चलेंगे, टीम यदि कोई चीज लेके आ रही है, आप उसको सुनिए, समझिए क्या क्यों लेके आ रही है, क्या बोलना चाह रही है आपसे। और यदि आप उसको मान लेते हैं, यदि ये 20 25 30 लोग जो हम यहाँ पर हैं, आपकी अपलाइंस, मैं सीनियर लीडर्स की बात कर रहा हूँ, जो आपको वो बोल रहे हैं, कुछ प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, यदि आप उनके साथ हो जाते हैं, तो ये जर्नी बहुत ईजी हो सकती है। कंडीशनल नहीं होना चाहिए हम लोगों का साथ, क्योंकि हमें पता है कि हम सब लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आए, और एक दूसरे की सफलता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि कोई यहाँ पर 9% हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ कोई आपके नीचे 3 या 6% जरूर हुआ होगा, सोच के देखिए, अकेले नहीं हो सकता है। और फिर जब हम प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम एमराल्ड और डायमंड की बात करें, क्योंकि सपने तो तभी पूरे होने। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन आपने उस विश्वास को उधार लेना है। हम लोग गलत लोग नहीं है दोस्तों, राहुल प्रीति या मनोज सिद्धि ये गलत नहीं है। यदि गलत होते, हमारे पास बहुत सारे तरीके थे आसान काम करने के। आपको लगता है ना मुश्किल काम है, फिर क्यों कर रहे हैं मुश्किल काम, बताओ ना, क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि हमें पता है ये सच्चाई का बिजनेस है, हमें पता है यहाँ धोखा नहीं देना है हमने किसी को। हमें पता है कि आज आपको विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में जब आपके साथ अच्छी चीजें होने लगेंगी, जब आप अचीव करने लगेंगे, तो आप इन लोगों का नाम ली थकोगे नहीं, इनका नाम लेते लेते, जैसा कि आज हम लोग ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करते हैं अपनी अप्लायंस के लिए। तो आप सोचिए दोस्तों, ये आसान कैसे हो सकता है कि हम मिलके चलें। जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछले महीने हम 15 20 लोगों ने डिसाइड किया, आप लोगों ने हमारी बात मानी और हम क्लब में आ गए। अब देखो आसान क्या हो गया कि अब आप इस महीने का बिजनेस देख रहे होंगे, पिछले महीने जो हमारा बिजनेस था 4 तारीख तक, इस बार देखेंगे तो ज्यादा दिखेगा। और ऐसे ही अगले 5 6 महीने यदि चल गए, तो आप देखेंगे वही जो हम 6 9 12% मुश्किल समझ रहे हैं ना, ये 10,000 पे भी हो रहा हो। हमें इतना ही करना होगा जितना आप अभी कर रहे हो, बट वो डुप्लीकेशन को समझना है, क्योंकि आपसे थोड़ा सा ज्यादा राहुल को पता है, राहुल से थोड़ा सा ज्यादा मनोज को पता है, मनोज से थोड़ा सा ज्यादा मेरे को पता है, मेरे से थोड़ा सा ज्यादा नारंग जी को पता है।
लेकिन हम सब मिलके यदि देखें तो बहुत सारा नॉलेज हम लोग, आप थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस कीजिए। देखिए, एक आदमी यदि आता है इस बिजनेस में और वो सबमिटेड हो जाता है अपने क्लाइंट के, मान लिया, और उसको भी 1 महीना हुआ है, और यदि वो राहुल के साथ सबमिट हो जाता है, राहुल प्रीति के साथ में, तो राहुल प्रीति मान लेते हैं 3-4 साल से हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो 4 साल वो जुड़ गए। फिर मनोज के साथ आ जाता है, 6 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 4 और 6 10। फिर मैं आ जाता हूँ, 22 साल का एक्सपीरियंस, 32। मेरे साथ नारंग जी हैं, 22 साल का एक्सपीरियंस, 54, 54 ईयर्स। तब सोच के देखो, एक आदमी जो सबमिटेड है उसके पास 54 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यदि वो उनकी बात मानने को तैयार होता है तो। और नहीं तो अकेले करेगा तो फिर एक्सपीरियंस लेते लेते तो फिर पूरी जिंदगी निकल जाएगी, और शायद आप बाहर ही हो जाओगे बिजनेस से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप कुछ भी जिंदगी में हैं, वी रिस्पेक्ट दैट, बट व्हेन इट कम्स टू दिस बिजनेस यू मस्ट बिलीव इन योर अप्लाइज। हाँ, ये जरूर है कि आपको चेक करना है कि इनकी इंटेंशन क्या है, किस तरह के हैं, तो वो आपने देख ही लिया होगा मेरे ख्याल से ना? इनसे अच्छे लोग नहीं मिल सकते दोस्तों, मैं खुद यहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली इनको मैं जानता हूँ, इस बिजनेस में ही मेरे को मिला। बट यदि मैं इनको अपने घर में बुलाता हूँ या मैं इनके घर में जा सकता हूँ, तो इसका पीछे एक ही कारण है कि हमें पता है कि किस तरह के लोग, और यही चीज एमवे बिजनेस को और एमएलएम बिजनेस से अलग करती है। और एमएलएम बिजनेस में सिर्फ सक्सेस की बात की जाती है, हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर एथिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर फैमिली की बात करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बात करते हैं। और जो मेरा बंदा है ना, आप देखिए, आप में से यदि कोई बंदा अगले 3 महीने में 15% हो जाता है ना, हमें अच्छा लगेगा। अगले 5 महीने में, 6 महीने में सिल्वर हो जाता है, हमें भी अच्छा लगेगा। बट यदि मेरे दिल से आप पूछोगे ना, तो मैं चाहता हूं मेरे को ऐसे लोग मिले जो मेरे साथ अगले 10 साल तक रहे, अगले 20 साल तक रहे। आई वॉन्ट लॉयल पीपल। जो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं ना, वो फिर रहते भी नहीं है बिजनेस। ये बता दूं आपको, मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं बिजनेस में। पहले महीने में 15% भी हुए हैं लोग, कैन यू बिलीव? 15% फर्स्ट मंथ। हमें अच्छा तो लगता है लेकिन डर लगता है, क्योंकि हमें लगता है इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, अभी समझा ही नहीं इन्होंने, इनके अंदर एथिक्स नहीं आया है, अभी इनको नहीं पता कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होती है, इन्हें नहीं पता क्या है। ये बस किसी तरह से बन गए, किसी तरह से। हमें पता ही है इतनी जल्दी चले, क्योंकि देखो, सफल होना और टिके रहना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना? नंबर 1 पे पहुंचना और फिर टिके रहना। तो मैं किसको अच्छा मानता हूं? मैं मानता हूं मेरे साथ जो लॉयल लोग, तो मुझे पता है इनको सफलता जब मिलनी शुरू होगी ना, फिर वो रुकेगी नहीं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बेसिक्स पे काम करना है। जल्दी हमें भी है, जल्दी आपको भी है, राइट? हम क्यों रोकेंगे आपको? लेकिन यदि कहीं पर कुछ बेसिक्स की बात की जा रही है, यदि ट्रेनिंग की बात की जा रही है, यदि कुछ ऐसी चीज की बात की जा रही है जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है अभी, आप थोड़ी देर के लिए उन सपनों को अपने पास रखिए सामने, फिर देखिए क्या इतना मुश्किल है ना? मेरे को मेरी अपलाइन बार बार बोलती थी, आलोक, मैं 25 साल का था जब शुरू किया था बिजनेस, आई वाज 25, भावना वाज 21, और मेरी अपलाइन बोलती थी, आलोक तुम्हें कितने साल नौकरी करनी है? मैंने कहा 60 तक तो करूंगा ही, इसका मतलब 35 ईयर्स तो मेरे को नौकरी करनी ही करनी है। उन्होंने कहा यदि ये 35 साल को 5 साल में खत्म कर दिया जाए तो? वाह, मजा आ जाएगा, वाओ। एंड कैन यू बिलीव, अगले ही साल मैं ऑफिस जाना बंद कर दिया। आई वाज जस्ट अ गोल्ड इन दिस बिजनेस। तो मैंने क्या कमाया? पहली चीज, 35 साल कमा लिए, सोचो। और जिस इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज मेरी साल की इनकम, वो तो जिंदगी में नहीं कमाना था मैंने इतना। अभी जिस कोठी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज 2.25 करोड़। कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि क्या इस तरह की प्रॉपर्टी में कल को हम रहेंगे। 6 BHK, 4 लोग रहने वाले हैं, है ना? राजपुर रोड में सोच के देखिए, बिल्कुल राजपुर रोड, मतलब राजपुर रोड, एड्रेस राजपुर रोड नहीं, राइट? विद गार्डन, विद एवरीथिंग। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको मैं, इफ यू हैव गॉट अ ड्रीम, वी हैव गॉट अ व्हीकल, एंड वी हैव गॉट अ टीम जिन्होंने अभी तक सफलता पाई है। तो जिन्होंने कर लिया एक बार, उनके लिए मुश्किल चीज नहीं है। यदि आप कार चलाना जानते हैं, अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब रोज रोज कोई आपसे पूछे कि क्या आप कार चला लोगे, तो मेरे ख्याल से इसका कोई जवाब नहीं। इसका जवाब एक ही है कि भाई देख लो, आपको विश्वास होता है तो बैठ जाओ मेरे साथ। और यही हम आपसे पूछ रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने पे डाउट कर सकते हो, हम पे क्यों डाउट कर रहे हो? क्योंकि यदि आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, यदि आप अपना दिमाग लगा रहे हो, इसका मतलब नेचुरली आपको डाउट है।
और इसीलिए भावना बार बार बोलती है, हमारी अपलाइन ने सबसे अच्छा काम पता क्या किया, पहले महीने जब हम ज्वाइन किए थे, पहले महीने उन्होंने हमारी ड्रीम बुक बनवा दी। अभी मैं देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, आप सोच के देखो, ये ड्रीम बुक अभी भावना दिखा रही थी ना आपको, मैं सिर्फ एक पेज में आना चाहता हूँ, जस्ट 1 पेज, और जस्ट सोच के देखो कि क्या कहाँ रहे होंगे हम लोग, और अब आप अपने को देखो कि आप कहाँ पर, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे ख्याल से याद रहेगा। यस, ये आ गया, ठीक है। 15 मई 2002 ये है, 15 मई 2002, ठीक है। मैं पढ़ के बताता हूँ, और बाकी आप देहरादून में जो लोग हैं वो देख सकते हैं, और मैं आपको बोलेंगे तो मैं व्हाट्सएप करके दूंगा आपको कैम स्कैनर से। जस्ट इमेजिन कि हम इस बिजनेस में 4 साल हमको हो गए थे, राइट। और ये मैंने इसमें लिखा है डिजायर्स विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। पहली चीज कार, वैगन आर विद इन 2002, है ना। सोचो, वैगन आर वॉज आवर फर्स्ट ड्रीम कार। आप सोच के देखो, 4 साल बिजनेस करने के बाद हमसे ये बोला जा रहा है कि तुम ड्रीम कार लिखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, वैगन आर। क्या सोच रही होगी, जस्ट इमेजिन। वेल फर्निश्ड 2 बेडरूम फ्लैट, है ना। ये 2003 तक करना था हमने ये लिया 2008 में। क्या हुआ, 5 साल निकल गए, 5 साल बाद मिला, क्या हुआ, लिखा था मिला ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 2003 में मिला कि नहीं मिला। अब हमने वैगनआर लिखा था, जिस टाइम पे हमने लिया तो पहली कार हमने ली सेंट्रो, ऑलमोस्ट बराबर की थी उसी तरह की, है ना। क्योंकि जब उस टाइम पे देखा हमने तो मॉडल चेंज हो चुका था उसका, हमें सेंट्रो ज्यादा अच्छी लगी। हमने बात की अपने दोस्तों से, उन्होंने कहा नहीं दिस इज बेटर, राइट। जस्ट इमेजिन पावर ऑफ ड्रीम। आप बोलेंगे ये आप पढ़ के क्या बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ 2000 जो हमने 2002 में लिखा था ना ये कार वैगनआर, और जब 2002 से और 2002 के बाद जब भी हमें चैलेंज आता था इस बिजनेस में, इस ड्रीम बुक को हम खोलते थे, मैं इसको पढ़ता था, फिर मैं सोचता था नहीं यार एक प्लान और दिखाना चाहिए, 1 साल और। जब 2003 में हमने लिख दिया था ना ये घर अपना, तो 4 भी निकला, 5 भी निकला, 6 भी निकला, 7 भी निकला, नहीं बना ना। लेकिन उन 4 सालों में इन्हीं ड्रीम्स ने हमें रोक के रखा, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा था, फॉर मम्मी जी 5,000 रुपीज पर मंथ, है ना। उनको 5,000 रुपए हर महीने देंगे। पर्सनल वार्डरोब फॉर भावना, है ना, शूज, क्लोथिंग, टाइज, परफ्यूम्स, एसेसरीज एक्सेट्रा। फिर लिखा था हमने वांट टू बी स्पीकर्स एट बीबीएस, है ना। और कहाँ कहाँ बोलने जाएंगे, इसमें 5-6 जगह लिखी हुई हमने। और जब आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार ये सोचते थे हम लोग, ये थे हमारे ड्रीम्स। यही मैं आपको बोलूंगा दोस्त, छोटी छोटी चीजें शुरू करो, देखो लाइफ में किस चीज की क्या उसको पैसे से ठीक किया जा सकता है। और फिर जब हमने लिखा ड्रीम्स डू कम ट्रू, तो हमने क्या लिखा, एयर कंडीशन लगा दिया हमने, कलर टेलीविजन, बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन क्या था हमारा, 29 इंच, ठीक है। फिर हम चंडीगढ़ गए बोलने के लिए 1 तारीख को, फिर बोकारो गए बोलने के लिए, फिर कानपुर गए, ये सब लिखा हुआ है ना। 24 दिसंबर 2002 को हम लोगों ने फॉरेस्ट ड्यू कलर की सेंट्रो खरीदी। ट्रिप मिली हमें सिंगापुर की, पहली ट्रिप, सुपरस्टार वर्गो, November 10th 2002, राइट। कैन यू बिलीव, क्या आपको लगता है ऐसा आपके साथ भी हो तो मजा है ना। नॉर्मली आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, कितने भी बड़े आदमी बन गए हो, ये चीज करता है कोई कभी भी क्या, राइट। और यदि आप चाहते हैं तो फटाफट ड्रीम बुक बनाइए। मैंने बताया ना, मेरा जो आदमी है, मेरा जो बंदा है, मेरा जो पार्टनर इस बिजनेस में होगा ना, वो होगा बंदा रेजिलियंट, वो बंदा होगा जो फोकस्ड होगा, वो बंदा होगा जो बेसिक्स करता होगा, वो बंदा होगा जो चाहे ऊपर उठे नीचे उठे कुछ भी हो वो खुश रहेगा हमेशा, वो बंदा होगा फाइटर होगा। एंड आई मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू, आई कैन टेल। बार बार मैं बार बार एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, बार बार बेसिक्स पे फोकस करना है, प्लान दिखाते जाना है, ट्रेनिंग्स करते रहो। ये मत सोचो कल भी तो ट्रेनिंग हुई थी। किसी अच्छे खिलाड़ी को देखो, किसी अच्छे म्यूजिशियन को देखो, आप देखो एक ही चीज बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, बड़ी इरिटेटिंग होती है, लेकिन उसको पता है जरूरी है।
प्रैक्टिस करूंगा तभी मैं वहां पर वो 10 सेकंड या 20 सेकंड या 2 मिनट या 10 मिनट की परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। ऐसे इस बिजनेस में दोस्तों, आप ये मत सोचो कि मैं कंफर्टेबल क्या है मेरे लिए, ये सोचो जरूरी क्या है मेरे लिए। यदि आपकी अपलाइन बोल रही है ना करना है ये, तो जरूरी है तभी बोल रही है, नहीं तो नहीं बोलती। आप बच्चे की तरह हमारे लिए। हम आपकी एज नहीं देखते हैं कि आपकी एज कितनी है, हम देखते हैं आपको कितना टाइम इस बिजनेस में हुआ है, और उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं ना। तो बहुत आसान, यदि इस बिजनेस को करना चाहते हो आप, तो बहुत आसान क्या है कि आप अपने को सौंप दो अपनी अपलाइन को इस बिजनेस के लिए बस खाली। जब इस बिजनेस की बात होगी, आप जीरो हो जाने चाहिए, जैसा ये बोलेंगे ऐसा करेंगे, मैं आसान करने के लिए बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपकी लाइफ है वो सब अपना अलग है ना। जैसा आप करना चाहते हैं आप कीजिए, यू आर फ्री, है ना, क्योंकि हम लोग यहीं पर सफल हैं। इसके अलावा तो नेचुरली बहुत सारी चीजें आपसे भी सीखी जा सकती है। और पहली चीज बेसिस करते रहना है, खुश रहना है ना। भावना ने आपको बताया हर आदमी बिजनेस नहीं करेगा, कुछ लोग अच्छे कस्टमर्स होंगे हमारे, लेकिन कुछ लोग अच्छे पार्टनर्स जरूर मिलेंगे आपको दोस्तों, राइट। और जैसे जनवरी गया ऐसे फरवरी मार्च, मैं तो इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ इस ग्रुप के लिए, है ना, कि मेरे को लग रहा है कि पिछला महीना जिस तरीके से गया, जो टीम वर्क हम लोगों ने दिखाया है, अब फरवरी में क्या होने वाला है ना। और फिर मार्च में क्या होगा, फिर अप्रैल में क्या होगा, फिर सितंबर नया साल आएगा, तब तक तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन शुरू हो चुकी होंगी कई लोगों की। वाह क्या मजा आ रहा होगा दोस्तों, है ना, कि आज आपको पता भी नहीं है कहाँ आप होंगे, और अगले साल आप यहाँ पर होंगे, और फिर उसके अगले साल यहाँ पर होंगे, फिर अगले साल यहाँ पर होंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा दोस्तों, आज हम डायमंड है, आप भी डायमंड होंगे, विश्वास कीजिए। जरूरत है फोकस्ड रहने की। दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगा आपको, बी फोकस्ड, है ना। 4 दिन हम काम करेंगे, फिर 2 दिन कोई भी चैलेंज आ जाएगा हमारी जिंदगी में, और उस कारण से हम सब कुछ कर रहे होंगे लेकिन एमवे छोड़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। शायद आप हमसे उस टाइम पे पूछेंगे तो हम भी आपको ये बोलेंगे नहीं सही कर रहे हो, आपको वहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, एक टीम प्लेयर बन के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। लाइफ हैपेंस, जिंदगी तो चलेगी, उतार चढ़ाव होंगे, तबीयत भी खराब होगी, लोग जिएंगे मरेंगे भी, पता नहीं क्या क्या होगा जिंदगी में, हमारी भी होगा आपकी भी होगा। लेकिन इस बिजनेस को हमने बिल्कुल आखिरी जगह पे नहीं डाल देना कि जब सब कुछ ठीक होगा तब करूंगा, फिर भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, है ना। टेक दिस बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। हमारे घर में हमारा डॉगी है छोटा सा, याकला नाम है उसका, है ना, स्मॉल किड काइंड ऑफ, छोटा सा, वो हमारी फैमिली है ना। कहीं भी हम जाते हैं, या तो हम उसको ले जाते हैं या उसको कहीं ना कहीं अच्छे हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं, 500 रुपए रोज का देते हैं उसको। क्यों? वी कैनॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट हिम। हम कहीं इधर उधर भी नहीं छोड़ते अगल बगल में, हमें विश्वास नहीं है। और मुझे पता है कि दिन भर यदि हम बच्चे को कभी छोड़ के गए होंगे ना किसी मीटिंग के लिए, जब वैष्णवी छोटी थी, अक्षर छोटे थे, तो बस हम छोड़ के चले गए होंगे और एक आध बार हमने बात की होगी। लेकिन याकला के लिए भावना दिन भर बात करती रहती है, हर आधे घंटे में मेरे को फोटो भेजो, मेरे को वीडियो भेजो, है ना, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है वो अनकंडीशनल लव करता है हम लोगों को। और जब इस बिजनेस की बात आती है तो आप सोचिए आपकी जिंदगी में ये बिजनेस कहां पर रखा है, आप क्या मांग रहे हैं इस बिजनेस से, क्या सपने हैं आपके इस बिजनेस से, और फिर सोच के देखिए क्या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस बिजनेस से, क्या वैसे ही करना चाहिए ट्रीटमेंट। क्योंकि आप सब लोग सक्षम है दोस्तों। हम यदि 100 पीवी कर रहे हैं तो 200 भी कर सकते हैं। यदि हमें पता चल जाए कि 6 महीने हम 200 या 300 पीवी हर महीने मुश्किल से भी करते हैं, यदि तो आने वाले समय में हमें 50,000 रुपए महीना मिल सकता है। तो और यदि नहीं करेंगे तो 2 साल बाद मिलेगा, तो आप सब बोलेंगे कि मेरे को अभी करवा दो यार, मेरे को क्या दिक्कत है, 20-30 हजार रुपए का मैं हर महीने बिजनेस करने की कोशिश करूंगी या करूंगा, यदि मुझे 6 महीने में 50,000 मिल सकता है। बस इसी सोच के साथ आना है। आप बैठिए अपनी अपलाइन के साथ, राइट, और अविश्वास को खत्म कीजिए। कुछ ही लोग इस बिजनेस को करेंगे, वो कुछ ही लोग हमें चाहिए। बाकी लोगों से दोस्ती बना के रखिए, उन्हें अच्छा कस्टमर बनाइए, है ना। और एक एक दिन जैसे जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे एमवे बिजनेस में भी एक एक दिन हमें कंट्रीब्यूट करना है किसी ना किसी रूप में। और फिर देखिए क्या हो सकता है दोस्तों। सो आई एम डन। आई होप आज जो हम लोगों ने बात की है शायद कुछ आपके काम आई होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग, भावना भी आ गई है ना, अभी बिल्कुल आपके बाद ही हमारी एक और भी लीडरशिप सेमिनार होना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, है ना, हार्ट टू हार्ट हमने बात की है। ये बिजनेस बहुत आसान हो सकता है यदि आप अपने को समर्पित कर दें अपनी अप्लायंस के लिए, सिर्फ इस बिजनेस के लिए। और फिर देखिए क्या हो सकता है दोस्तों, है ना। लाइफ इज ऑसम इफ यू गॉट टाइम एंड मनी फ्रीडम एंड फ्रेंड्स लाइक यू।
Love you guys. Come and join us. Thank you. Looking the very forward for great success. Back to Rahul. Wow, wow, wow. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wonderful, wonderful, wonderful. मैं क्या कहूँ, I don't have words to say and मैं चाहूंगा जितने भी लोग जहां पर भी हैं सब मैं वर्चुअली जरूर क्लैप करें सर के लिए और मैम के लिए. बहुत ही जबरदस्त. थैंक यू सो मच. वी आर ब्लेस्ड कि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कीमती टाइम निकाला है ना. एंड ऑलवेज थैंक यू. मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कैसे थैंक यू बोलूं, राइट. बट बिल्कुल थैंक यू सो मच है ना. हाथ जोड़ के मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ. एंड बिल्कुल हमको आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमेशा. वी वांट कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा. बिकॉज आपके बिना ये बिजनेस नहीं देख सकते हम, है ना. एंड आई एम बिल्कुल, मैं दिल से बात कर रहा हूँ जैसे आपने करी. आपके बिना या आपके नाम के बिना, मैम के बिना ये बिजनेस नहीं हो सकता हमारा, राइट. सी सो वी वांट यू ऑलवेज. मेरे ना फंबल कर रहा हूँ मैं बिकॉज आपके सामने बोलना भी एक बड़ी राइट एक बहुत बड़ी बात है. एंड आप ही से सब कुछ सीखा है. एंड मैं बिल्कुल है ना सारे फ्रेंड्स को ये बोलूंगा, मंथ की स्टार्टिंग है. लास्ट मंथ जैसे सर ने बोला हमने बहुत ही जबरदस्त किया. इस मंथ सबसे बड़ा होना चाहिए आपकी जर्नी का, है ना. एंड ये आप ही को डिसीजन लेना है. आप ही हो जो आज अपने फोन के सामने जो फोन पे बैठे हैं ना, आप ही इस बिजनेस में छोटे छोटे चेंजेस लाके बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. एंड कल के दिन जैसे आज हमने आलोक सर एंड भावना मैम को सुना, आपको भी लोग सुने, है ना. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच वंस अगेन सर एंड मैम. एंड मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. लव यू Love you ऑल. all. आप अपना ध्यान रखिए. एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.